तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का 30 विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। ठीक, इसी से आपके एमसीक्यू भी उठ कर आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठकर इसी टॉपिक समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। जो ये संयोजन अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया ये जो है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अपचय व उपचयन अभिक्रिया, इन तीनों से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा 4 नंबर का। ठीक, अवश्य आएगा, 100% आएगा इन तीनों में से कोई एक। ठीक, इसलिए आप तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो चौथा टॉपिक है हम लोग का रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इससे 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर हम लोग का है अम्ल, क्षार एवं लवण परिभाषा सहित, यानी कि अम्ल का, क्षार का और लवण का आपको परिभाषा सहित याद करना होगा और उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 6वां नंबर धावन सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। 100%। ठीक, वो भी 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप तीनों टॉपिक को जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 9वां नंबर है पीएच मान। हर एक चीज़ का पीएच मान, यानी कि मिट्टी का पीएच मान और HCl का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, हर एक चीज़ का पीएच मान याद कर लीजिएगा। ठीक, कम से कम आप 15 पीएच मान याद कर लीजिएगा, उससे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। और सबसे एक महत्वपूर्ण पीएच मान है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर साल बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए धातु और अधातु। ठीक, धातु और अधातु आप जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये 100% इससे 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 11वां नंबर, जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इससे आपके 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछेगा। 100%, 101% पूछेगा। IUPAC का नामकरण एवं उसका चित्रांकन करना। ठीक, उसका कोई दे देगा, उसका पूछेगा कि इसका नाम बताइए और चित्र सहित बताइए। ठीक, उसके बाद देखिए टॉपिक 12 में क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया। ये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, मैं जितना टॉपिक लिखा हूँ 30 टॉपिक, वो सबसे महत्वपूर्ण लिखा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक, 13 नंबर देखिए मिसेल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और 14 नंबर एल्कोहल के बारे में, ये मिसेल के बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक, 14 नंबर एल्कोहल के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा। 15 नंबर देखिए पुष्प की संरचना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्प की संरचना हमेशा पूछता है इतना क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद कभी कभी पूछ दिया था एवं इसके बारे में, अगर लिख दिया इसके बारे में तो ये 6 नंबर में आ जाएगा, और पुष्प की संरचना लिखेगा तो ये कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में आपका आ जाएगा। 16 नंबर देखिए एक लिंगी एवं द्विलिंगी के बारे में, ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में जरूर याद करके बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा। ठीक, और टॉपिक नंबर 17 देखिए श्वसन के बारे में। ये जो श्वसन के बारे में है ये बोर्ड एग्जाम में 7 सेट में कम से कम 4 सेट में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, इसको आप ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे छोड़ता हूँ। ठीक, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कोई घाटा नहीं है, आपका फायदा, क्योंकि मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा उससे ही बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है क्लास 10th में। ठीक, अगर आप मेरे वीडियो पे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक, ये टॉपिक नंबर 18 देखते हैं। टॉपिक नंबर 18 हम लोग कहता है कि उत्सर्जन के बारे में, ये जो है उत्सर्जन के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन है इससे आपका न्यूमेरिकल भी उठ के बोर्ड एग्जाम में आता है, प्लस आपका इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों उठ करके बोर्ड एग्जाम में आपके आता है। ठीक, एक
टॉपिक नंबर 20 देखते हैं। टॉपिक नंबर 20 ये कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन। ये जो प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन है, इससे कम से कम 4 नंबर का या 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, ठीक। इसलिए आप इन दोनों को तैयार जरूर कर लीजिए। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक। तो आइए हम लोग 21 देखते हैं। जो 20 नंबर है, लेंस के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा लेंस के बारे में, ठीक। 22 नंबर देखिए, अवतल एवं उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में आप जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में बैठिए, क्योंकि इसे 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए 23 नंबर, लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक। 24 नंबर देखिए, नेत्र का सचित्र वर्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेत्र का सचित्र वर्णन, ठीक। इसे आप जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, क्योंकि इससे एमसीक्यू भी आपका आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, प्लस सब्जेक्टिव भी आ सकता है। और ये जो चित्र बनाने वाला है, ये अवश्य आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कम से कम 7 सेट में, 3 सेट में या 4 सेट में ये जरूर पूछा जाता है, ठीक। 25 नंबर देखिए, लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, विचलन कोण, विद्युत धारा, कंप्लीट न्यूमेरिकल करके आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इससे कम से कम आपका 8 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक। न्यूमेरिकल आप जरूर बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा न्यूमेरिकल का, ठीक। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी आएगा, एडवांस लेवल तक भी आएगा, ठीक। 26 नंबर देखिए, फैराडे का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैराडे का नियम, इसलिए आप इसे जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, ठीक। ये देखिए विद्युत मोटर। ये जो विद्युत मोटर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेरी, ये 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक। 101 नहीं कह पा रहे हो तो 1001 कह दीजिए, 1001% आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछेगा, ठीक। कम से कम 7 सेट में, 6 सेट में पूछता है, या 7 में 7 सेट में ये क्वेश्चन अवश्य रहता है, ठीक। उसके बाद 28 नंबर देखिए, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल आप तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद 29 नंबर देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ एवं बाएं हाथ का नियम। ये जो क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इन दोनों में से कोई एक आपका कम से कम 4 नंबर का आ सकता है। 7 सेट में कम से कम 2 सेट में ये जरूर पूछता है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद 30 नंबर देखिए, मैक्सवेल का नियम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इससे आप तैयार कर लीजिएगा, ये छोटा सा टॉपिक है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, ठीक। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी तैयार करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी 7 सेट में, 1 सेट में या 2 सेट में ये जरूर पूछ देता है, ठीक। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।